अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी लेक्चरार मानसरा तबिया कॉलेज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। FTJ यानी फाजिल अलतब वल जुरात के 4 साल कोर्स की वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल कौंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम एनाटॉमिकल पोजीशंस यानी तशरीह वज़ा क़याम और मुख्तलिफ तबी इस्तिलाहात का जिक्र करेंगे। वो तबी इस्तिलाहात जो हमारी रोज़ाना की प्रैक्टिकल लाइफ में जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, जब हम अपने मतलब पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या कॉलेज में लेक्चर ले रहे होते हैं या किसी तभी कुतुब का मुताला कर रहे होते हैं, तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हमारे सामने आती हैं। अगर हम टर्म्स को सीख लेंगे तो वो तमाम चीज़ें हमें सीखने में और प्रैक्टिकली हमें अप्लाई करने में आसानी होगी। ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें आज हम एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में मुताला करेंगे। फिर एनाटॉमिकल प्लान्स यानी मुख्तलिफ जो प्लान्स बॉडी के डिवेलप किए गए हैं, तरतीब बनाई गई हैं, उनके बारे में मुताला करेंगे। फिर तशरीही इस्तिलाहात यानी एनाटॉमिकल टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हम डिटेल में अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बार बार पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब कि तशरीह वज़ा क़याम क्या चीज़ है या एनाटॉमिकल पोजीशन किसे कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप सामने एक तस्वीर देख रहे हैं, एक आदमी के ढांचा दिखाया गया है एक स्टैंडिंग पोजीशन में कि उसका चेहरा हमारी जानिब यानी सामने की तरफ है और दूसरी तस्वीर में वो मुखालिफ सिमत में खड़ा है। एनाटॉमिकल पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें एक इंसान सीधा खड़ा हो जाता है और उसकी हथेलियों का रुख उसके चेहरे वाली साइड पे यानी पाँव वाली जानिब पे होता है और इसमें वो इस तरह से खड़ा हुआ होता है कि उसके पाँव के जो अंगूठे होते हैं वो सामने की जानिब होते हैं। ये 2 तस्वीर सामने के रुख से और पिछली जानिब से 2 रुखों में आपको ये बताई गई है। ये दुरुस्त एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। अब एनाटॉमिकल प्लान्स क्या चीज़ होते हैं या तशरीही सतहें क्या चीज़ होती हैं, ये सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो किसी इंसान को सीधा खड़ा करके मुख्तलिफ लाइनों के जरिए अगर उसको मुख्तलिफ सिमतों में अगर काटा जाए उसको समझने के लिए, ये एक इमेजिनरी प्लान है। ये नहीं है कि हमने उसको फिजिकली कोई जिस्म को ऐसे चीर के उसकी प्लान बनाना है। ये एक इमेजिनरी यानी तखयलाती प्लान होगा। इसमें इस तरह से प्लान बनाया जाता है कि एक इंसान को सीधा खड़ा किया जाए, बल्कि मैं साथ इसकी टेक्स्ट भी आपको बताता जाता हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए और साथ साथ चीज़ें भी आपको समझ आती जाएँ। एनाटॉमिकल प्लान क्या है कि एनाटॉमिकल प्लान एनाटॉमी को समझने और बयान करने के लिए इंसानी जिस्म को कई ख्याली सतहों या प्लान में तकसीम कर दिया जाता है। यानी ये आपको 3 प्लान्स नजर आ रहे हैं। एक प्लान को सेजिटल या वस्ती प्लान कहा जाता है, दूसरे प्लान को कोरोनल या सामने का प्लान कहा जाता है और तीसरे को उफ़क़ी खत या ट्रांसवर्स प्लान कहा जाता है। अब तीनों के बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरह के प्लान है और इनमें क्या होता है। सबसे पहले खत वस्तानी या वस्ती प्लान के जैसे सेजिटल या मीडियन प्लान कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये एक रेड कलर की स्क्रीन सी आपको एक इंसान को बिल्कुल मिड में से चीरती हुई दिखाई दे रही होगी। यानी ये वो प्लान है जिसमें एक इंसान को सीधा खड़ा किया जाए, उसको 2 हिस्सों में इस तरह से तकसीम किया जाए कि उसके सर के बिल्कुल मरकज से पेशानी वाली जानिब एक लाइन लगाई जाए, जिससे वो लाइन नाक के दरमियान से छूती हुई, होंठों के दरमियान से गुजरती हुई, ठोड़ी के दरमियान, फिर गर्दन के दरमियान और फिर इसी तरह से छाती के दरमियान से गुजरती हुई दोनों टांगों के दरमियान बिल्कुल मिड में आके खत्म हो जाए। और इसी तरह से इसी लाइन को पिछली जानिब से जब गुजारा जाए तो ये रीढ़ की हड्डी के मोड़ों के ऊपर से गुजरती हुई दोबारा पिछली जानिब से सर के उसी मुकाम पे आकर खड़ी हो जाए और जिस्म 2 हिस्सों में इस तरह से तकसीम हो जाए कि दायां हिस्सा जिसमें सर की दाईं जानिब दाईं आंख, दायां कान, नाक का दायां हिस्सा, मुंह के दाएं जबड़े यानी दाएं दांत, दायां कंधा, दायां बाजू, दायां सीना और इसी तरह से नीचे दायां पेट का हिस्सा और दाईं टांग शामिल हो जाएगी। और इसका जो दूसरी जानिब होगी उसमें सर का बायां हिस्सा, बाईं आंख, बायां कान, बायां जबड़ा, बाएं दांत, जुबान का आधा बायां हिस्सा, बायां कंधा, बायां बाजू, सीने की बाईं जानिब, पेट की बाईं जानिब और बाएं टांग उसमें शामिल होगी। यानी सेजिटल प्लान या खत वस्तानी वो प्लान है जिसमें इंसान को इस तरह से तकसीम कर दिया जाए कि बिल्कुल मरकज से उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक उसकी दाईं जानिब होगी और एक उसकी बाईं जानिब होगी।
जो दूसरा प्लेन है वो कोरोनल प्लेन कहलाता है या सामने की तकसीम का प्लेन। इसमें आप ये टेक्स्ट भी नीले रंग की और यहाँ पे भी नीले रंग की एक प्लेट सी दिखाई दे रही होगी। इस प्लेट में जिसमें इंसानी को इस तरह से काटा जाता है, इस तरह से तकसीम किया जाता है कि एक उसका आधा हिस्सा सर से लेकर पांव तक चेहरे वाली जानिब यानी सामने की जानिब वाला आधा हिस्सा आगे की तरफ आ जाए और सर से पीछे और पुष्ट वाला हिस्सा पिछली जानिब चला जाए। ये अगर इसको आप गौर से देखें तो ये लाइन आपको नीली लाइन मिड में से किस डायरेक्शन में काटती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये इस तरह से दिखाई दे रही है कि सर के बीचों बीच इसको एक लाइन नजर आ रही है जिसमें से आधा सर और चेहरे वाला पूरा हिस्सा, सामने का तमाम हिस्सा यानी सीने वाला सारा हिस्सा, पेट का हिस्सा और टांगों का सामने वाला हिस्सा एक जानिब आ जाए और इसी तरह से सर का पिछला हिस्सा, गर्दन का पिछला हिस्सा, पुष्ट का हिस्सा, हिप्स का हिस्सा और टांगों का पिछला हिस्सा पिछली जानिब चला जाए। तो इस तरह से अगर एक इंसान को इस प्लेन में तकसीम किया जाए तो उसे कोरोनल या फ्रंटल प्लेन कहेंगे, यानी सामने की तकसीम का हिस्सा। फिर एक तीसरी किस्म का प्लेन भी तखयलाती तौर पर, इमेजिनरी तौर पर, ख्याली तौर पर बनाया जाता है। ये प्लेन क्या करता है? ये प्लेन बदन इंसानी को बिल्कुल मिड में से इस तरह से काटता है कि आधा हिस्सा ऊपर वाला जिसे ऊपर का धड़ कहेंगे आप और आधा हिस्सा नीचे वाला जिसे नीचे का धड़ कहेंगे। तो ये तीन किस्म के प्लान हैं। इंसान की जिस्म को तकसीम किया जाता है ताकि इन प्लान्स के हिसाब से जिस्म के अज़ा का मुताला किया जाए और बाद में तमाम अज़ा का इन प्लान्स के हिसाब से तयन किया जाए कि कौन सा उज़्व किस प्लान के कौन से हिस्से में वाक़ है। तो ये जिस्म इंसानी को तफसील से समझने के लिए, तफसील से सीखने के लिए और अज़ा के मकामात हैं उनका सही तयन के लिए ये प्लान बनाया जाता है। फिर हम कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स या टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि तशरीही इस्लाहात क्या चीज़ होती हैं या तशरीहुल अबदान की जो इस्लाहात रोज़मर्रा ज़िंदगी में तबी लाइफ में इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या है। जिसमें इंसानी की तशरीह या एनाटॉमी को बयान करने और समझने के लिए कुछ मखसूस इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं जो कि नीचे बयान की गई हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में एक तखयलाती जिस्म बना के दिखाया गया है जिसमें उसका सर, उसके कंधे, उसका सीना, उसका पेट का मकाम, उसके बाजू और उसकी टांगें दिखाई गई हैं। सबसे पहले इंटीरियर पार्ट बॉडी का कौन सा होता है या इसको हम सामने या मुकद्दर हिस्सा कहते हैं। यानी ये जो हिस्सा जो सामने की जानिब होगा, चेहरे की जानिब होगा, हमारे बिल्कुल सामने होगा, उसे हम इंटीरियर पार्ट, सामने का हिस्सा या मुकद्दम हिस्सा कहेंगे। यानी जिस्म के सामने वाली साइड, चेहरा और पेट वाली साइड को इंटीरियर या मुकद्दम हिस्सा कहेंगे। फिर पीठ वाली जानिब यानी ये हमारा मुकद्दम हिस्सा है पेट वाली जानिब यानी चेहरे वाली साइड का, और ये वाला पीठ वाली जानिब पुष्ट वाली साइड का हिस्सा जो होता है उसको पोस्टीरियर कहा जाता है या मुअख्खर हिस्सा कहा जाता है या पीछे का हिस्सा कहा जाता है। फिर मीडियल जिसको मरकज या वस्त कहते हैं, ये बिल्कुल मिड में वाक़े जो आज़ा होते हैं या जिस्म का जो मरकज होता है उसको मीडियल पॉइंट कहा जाता है। यानी ये जिस्म का मरकज है, जिस्म का मिड है, ये जिस्म की वस्ती लाइन है। फिर लेटरल से मुराद ये होता है कि जिस्म से दूर के आज़ा। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मीडियल आपको दिखाया गया जिस्म का मरकज। जब इस मरकज से दूर की जानिब जाएंगे तो उसको बोलेंगे लेटरल। यानी जिस्म के मरकज से या मरकजी लाइन से दूर के जो हिस्से हैं उनको दूर के हिस्से या लेटरल पार्ट्स कहा जाएगा। इसी तरह से सुपीरियर या बालाई हिस्सा, इस मरकज से आप देख लें जिस्म का जो ऊपर की जानिब का हिस्सा है जिसमें हमारा सर और कंधे वाक़ हैं उसको बालाई हिस्सा, ऊपरी हिस्सा या सुपीरियर पार्ट कहा जाता है। और इसके अपोजिट इंफीरियर हिस्सा होता है, यानी जिस्म के निचली जानिब, पाँव वाली जानिब, टांगों वाली जानिब को इंफीरियर पार्ट कहा जाता है या ज़रीन या निचला हिस्सा भी कहा जाता है। फिर सुपरफिशियल से मुराद ये होता है कि जिस्म का जिल्द की जानिब वाला हिस्सा, यानी जिस्म के अंदर अगर मरकज जिस्म के बिल्कुल अंदरूनी दरमियान में बॉडी के लिहाज से मरकज तस्वर कर लिया जाए तो जिस्म के बाहर जैसे जैसे जिल्द के करीब करीब के हिस्सा आते जाएंगे तो उसको सुपरफिशियल कहा जाएगा, यानी सतह के करीब करीब का जो पार्ट है उन्हें सुपरफिशियल कहेंगे। इसी तरह से डीप जिसे गहराई में कहना, यानी बदन के अंदर की जानिब, यानी सतह से हमारी जिल्द से जितना हम अंदर की जानिब जाते जाएंगे
تو اندر کی جانب جانے والے جو اعضاء ہوں گے انہیں ہم ڈیپ کہیں گے، یعنی یہ اعضاء گہرائی میں پائے جاتے ہیں، اور جو سامنے یا اوپر سطح کے قریب ہوتے ہیں انہیں سپرفیشل کہیں گے۔ اسی طرح سے پراکسیمل کسے کہیں گے؟ پراکسیمل سے مراد یہ ہے کہ جو کسی باڈی پارٹ، مثال کے طور پر یہ ٹانگ کا مرکز کا جوڑ ہے، یہاں سے ٹانگ ہل سکتی ہے، اس حصے کو پراکسیمل کہیں گے، اور اس حصے سے ٹانگ کا جو دور کے اعضاء ہیں اسے ڈسٹل کہیں گے۔ جس طرح سے ایک اور مثال سے لیں کہ یہ بازو کندھے کے مقام سے بازو کو آپ تینوں سمتوں میں گھما سکتے ہیں، یہ مرکز پوائنٹ جہاں سے اس بازو کو چاروں سمتوں میں گھمایا جا سکتا ہے، حرکت دی جا سکتی ہے، اس حصے کو پراکسیمل پوائنٹ کہیں گے، یعنی مرکز سے قریب کا حصہ، اور اس سے دور جو حصہ موو کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہی ساری سمتوں میں موو کرے گا یا حرکت کرے گا، تو یہ ڈسٹل پارٹ کہلائے۔ تو اس اسکرین پہ ہم نے مختلف اناٹومیکل ٹرمز کے بارے میں سیکھا۔ یہ وہ ٹرمز ہیں جب ہم اپنے مطلب پہ کسی مریض کا معائنہ کریں گے تو انہی ٹرمز کو استعمال کرتے ہوئے ہم مریض سے اس کے جو عضو ہوتا ہے، متاثرہ عضو ہوتا ہے، اس کا تعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کی تشخیص کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس کے سپیریئر پارٹس میں نقص ہے یا اس کے انفیریئر پارٹس میں نقص ہے، اس کے میڈیل پارٹ میں کہیں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا اس کے لیٹرل پارٹس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ تو یہ وہ ٹرمز ہیں جو ہماری طبی لائف میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ایک معالج کو ان کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اصطلاحات ہیں جو ہماری روزمرہ کی طبی لائف میں ہمیں جن سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان طبی اصطلاحات کو سیکھنا بھی ایک طب کے طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جس طرح سے یہ آپ کو دو سامنے تصاویر دکھائی گئی ہیں اور مختلف جسم کے حصوں پر ٹیگنگ کی گئی ہے، اردو سے نام لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ سر کا مقام ہے، یہ گردن ہے، یہ سینے کا مقام ہے، یہ پیٹ کا مقام ہے، یہ پیٹھو کا مقام ہے، اسی طرح سے یہ پشت یعنی پیٹھ کا مقام ہے، یہ والا حصہ کمر کا مقام ہے، اور یہ والا حصہ الیا کا مقام ہے۔ یہ ٹیبل اس تصویر کے ساتھ جو ٹیگنگ کی گئی ہے اسی کے حساب سے یہ آپ کو ایک ٹیبل بھی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس ٹیبل میں ان تمام باڈی پارٹس کے اردو کے نام، عربی کے نام اور انگریزی نام دیے گئے ہیں۔ جب ہم طبی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کتابوں میں ہمیں بعض جگہوں پہ انگریزی کے نام نظر آتے ہیں لکھے ہوئے، بعض جگہ پہ عربی کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض جگہ پہ اردو کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری آسانی کے لیے ہم ان کو کامن نام سے ہی یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ عربی میں بھی ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ آپ ان کو پڑھ لیں۔ عربی کے نام جیسا ہے سر ہے تو اس کو عربی میں راس کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ہیڈ کہتے ہیں۔ اس طرح سے گردن ہے اردو میں، حنک اس کو عربی میں کہیں گے اور نیک اس کو انگلش میں کہیں گے۔ سینے کے مقام کو اردو میں ہم سینہ ہی کہتے ہیں، عربی میں اس کو صدری حصہ یا صدر مقام کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو تھورکس بولتے ہیں۔ یعنی یہ ٹیبل میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اگر آپ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے باڈی پارٹس ہیں جن کے اردو نام، انگریزی نام اور عربی کے نام آپ کے سامنے ایک ٹیبل میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ان ناموں کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ ان ناموں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ایک مریض مطب پہ آتا ہے تو وہ آ کر آپ کو کسی عضو کی طرف نشاندہی کرتا ہے، ہاتھ لگا کے بتاتا ہے کہ مجھے اس جگہ پہ درد ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو مریض مطب پہ آ رہا ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ علم جانتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلش میں یا عربی میں آپ کو اس حصے کا نام بتائے گا، وہ صرف اس عضو کے مقام کی نشاندہی کرے گا کہ مجھے اس مقام پہ درد ہے، مجھے اس جگہ پہ درد ہے یا مجھے اس مقام پہ درد ہے۔ تو یہ ایک معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نشاندہی کردہ جو مقام ہے اس مقام کا نام ایک معالج کو اچھی طرح سے آتا ہو، اس کی تشریح سے وہ واقف ہو، وہاں پہ پائے جانے والے تمام اعضاء سے وہ بخوبی واقف ہو۔ دوسری ٹیبل پہ بھی آپ دیکھ لیں، پہلے ٹیبل پہ ہم نے جو مرکز کے پارٹ ہیں، یہ والے جو پارٹ ہیں، یہ یعنی ٹرنک کا جو حصہ تھا ہمارا، نیمز آف ہیڈ اینڈ ٹرنک، سر اور بالائی دھڑ، یہ جو ہم نے پہلی سلائیڈ پہ نام سیکھے وہ سر اور یہ ٹرنک یعنی دھڑ کے پارٹس کے ہم نے نام سیکھے۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم بالائی اطراف سے مراد یہ کہ نیم آف سپیریئر ایکسٹریمیٹیز، دونوں بازوؤں کے جو پارٹس ہیں ان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ ساتھ ٹیبل میں بھی یہ نام دیے گئے ہیں اور میں ان کو آپ کو اردو میں لکھا ہوا تصویر کے ساتھ بھی بتا دیتا ہوں۔ جیسے یہ کندھا ہے یا شولڈر یا کتف، اسی طرح سے بازو
हज़ुद भी इसको बोलते हैं अरबी में, और आर्म इंग्लिश में इसको बोलते हैं। फिर ये कोनी का मकाम है एल्बो, फिर ये कलाई का मकाम है जिसे पोंचा कहते हैं, आप रुस भी कहते हैं। फिर ये उंगलियां हैं, असाबियात भी इन्हें बोला जाता है, इसको अरबी में और इंग्लिश में इनको फिंगर्स कहते हैं। फिर दूसरे हाथ की जानिब अगर जाएं तो ये तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसमें पोंचा है यानी कलाई है, फिर अंगूठा, अंगुश शहादत, दरमियानी उंगली, तीसरी उंगली और चुंगली, यानी ये सारी चीज़ें थंब, इंडेक्स, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये तमाम अज़ा आपको आसान करके तस्वीर के साथ बता दिए गए हैं। फिर इस स्लाइड में हम लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी ज़िरी अतराफ की तशरीही इस्तिलाहात जो हैं उनका जिक्र करते हैं। सामने टेबल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और एक तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें निचले धड़ यानी टांगों के जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं, जैसे ये हिप का मकाम या कूल्हे का मकाम है, पीछे ये रान का मकाम है, ये नीचे पिंडली का मकाम है, और नीचे ये टखना और फिर एड़ी। अगर सामने की जानिब देखें तो ये वाला मकाम घुटना, फिर पाँव, पाँव के नीचे वाली जानिब पाँव का तलवा, और फिर पाँव की उंगलियां। ये तमाम बॉडी पार्ट्स को हमने 3 हिस्सों में आपके सामने बयान किया है। सबसे पहले हमने हेड और ट्रंक यानी सर और बालाई धड़ का के नामों को आपको बताया मुख्तलिफ पार्ट्स के। फिर बालाई जो अतराफ हैं जिनसे बाजू, कोनी, हथेली, उंगलियां, कलाई, उनके बारे में आपको बताया, यानी अपर एक्सट्रीमिटीज के बारे में। और फिर उसके बाद हमने तीसरी स्लाइड में लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी ज़िरी अतराफ के बारे में आपको बताया कि ज़िरी अतराफ में जो बॉडी पार्ट्स हैं बाहर से हमें नजर आते हैं, उनके मकाम और उनके नाम ये है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने एनाटॉमिकल पोजीशन का जिक्र किया आपके सामने, एनाटॉमिकल प्लेन्स का जिक्र किया आपके सामने, फिर मुख्तलिफ एनाटॉमिकल टर्म्स यानी टर्मिनोलॉजीज आपके सामने बयान की। अब अगले लेक्चर में आपके सामने एक नए वीडियो के साथ जब हाजिर होंगे, तो अगले लेक्चर में हमारे जो टॉपिक्स होंगे उसमें इंसानी जिस्म के निज़ाम यानी ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, जो कुछ तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जिक्र किया। अब अगले लेक्चर्स में सिलेबस के मुताबिक जो मुख्तसरन जिक्र आएगा वो जिक्र करेंगे। फिर अगले ही लेक्चर से हम हड्डियों की तशरीह और हड्डियों के निज़ाम को समझना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर से हमारे स्केलेटल सिस्टम का आगाज हो जाएगा और हम हड्डियों को तफसील के साथ सीखना और समझना शुरू कर देंगे। अगले लेक्चर में हम हड्डियों की मुख्तलिफ अक़साम का जिक्र करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम हड्डियों की कीमियाई तरकीब यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन्स का जिक्र करेंगे, और इंसानी ढांचे की तकसीम और हड्डियों की तादाद, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। और उसके साथ साथ कार्टिलेज यानी गज़रूफ या गज़ारीफ के बारे में भी, जिन्हें नर्म हड्डी कहते हैं, उनके बारे में भी हम अपने अगले लेक्चर में मुतालिया करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज अली अज़ीमी, लेक्चरर तिबिया कॉलेज मानसरा।